हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो एंड स्वीट हार्ट, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। आज चलते हैं हम जय अणु चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आज सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर चर्चा कर लिया जाएगा। इसका निर्माण विधि और रिएक्शन सब कुछ आज चर्चा इसमें किया जाएगा। जो पेपर में अति महत्वपूर्ण है इसमें से आएगा 4 या 5 नंबर। ठीक है, छोड़ना नहीं है, देखना है पूरा वीडियो शुरू से अंत तक, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जय अणु में आता है ग्लूकोज। ठीक है, इसमें अभिक्रिया हम चर्चा करेंगे। ठीक है, भौतिक गुण के बारे में चर्चा नहीं की, रासायनिक अभिक्रिया हम बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का सामान्य फार्मूला आपको मालूम होगा C6H12O6। तो सबसे पहले ग्लूकोज का निर्माण कैसे किया जाता है? ग्लूकोज का निर्माण कैसे किया जाता है? तो ग्लूकोज के निर्माण में 2 विधि है, आपको दोनों विधि आपको आना चाहिए। पहला, ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज से किया जाना चाहिए। किसका? सुक्रोज के साथ सुक्रोज का जब जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का निर्माण होता है। तो सुक्रोज मतलब सुक्रोज अर्थात चीनी, इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। अब इसका क्या कराया जाता है? सुक्रोज का क्या कराते हैं? जल अपघटन। क्या कराया जाता है? जल अपघटन H2O के साथ। ठीक है, इसका क्या कराया जाए? जल अपघटन अर्थात जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए। किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए, जल के साथ H+ आयन की उपस्थिति में। तो क्या होगा यहाँ पे? ग्लूकोज प्लस क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज प्लस क्या बन जाएगा? वो फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बताओ? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? देखो C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। और फ्रक्टोज का भी फार्मूला ये होता है C6H12O6। अब बोलो गुरु जी दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? तो याद रखिए, जब दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे कार्बन, पहले कार्बन से CHO जुड़ा रहेगा ग्लूकोज में, और इसमें फ्रक्टोज में पहले कार्बन COOH जुटा रहेगा। बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है, तो ग्लूकोज का बनाने की विधि क्या है? जब सुक्रोज को, ठीक है, जब सुक्रोज का अभिक्रिया किसका? जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस क्या बनता है? फ्रक्टोज। क्या बनता है? फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज का जल अपघटन कराया जाता, जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। ये तो हो गया एक रिएक्शन। एक और रिएक्शन है स्टार्च से। किससे? स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है? पेपर में पूछ ले कि स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बने। तो स्टार्च का फार्मूला मालूम है? देखो C6H10O5। अब ये हो गया स्टार्च। अब स्टार्च कितने अणु लेने हैं? स्टार्च के N अणु लेने हैं। कितने? N अणु। और जल के साथ कराना है, और जल के भी कितने अणु लेना है आपको? जल का भी N अणु लेना है। जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा भैया लोग, बाबू लोग? बताओ। ग्लूकोज क्या बन जाएगा? ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज कितने अणु बन जाएंगे? ग्लूकोज के N अणु बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। और जब क्या लेते हैं? जब स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं तो तब पर भी ग्लूकोज बनता है। लेकिन यहाँ पे हमको स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 लेना पड़ता है। यहाँ स्टार्च के N अणु और जल के भी N अणु, और ग्लूकोज के कितने अणु प्राप्त होते हैं? N अणु प्राप्त होते हैं। तो यह क्या था? यह था कि मतलब ग्लूकोज का निर्माण विधि। अब ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया आपसे पहला अभिक्रिया पूछ लिया जाए, मतलब ग्लूकोज का रासायनिक अभिक्रिया पूछ लिया। ग्लूकोज का अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराने पर उत्पाद में क्या बनता है? तो ग्लूकोज का अभिक्रिया किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो अब ध्यान दो ग्लूकोज का अभिक्रिया। सबसे पहले ग्लूकोज का संरचना देखो। पहला CHO रहेगा, ठीक, फिर इधर क्या रहेगा? इधर भी ध्यान दो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इधर भी CH2। ठीक, क्या लिखना पड़ेगा? CH2OH। ठीक है, CH2OH। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CH। ठीक, क्या लिखना पड़ेगा? CHOH के 4 अणु। ठीक भाई, देखो कार्बन के कितने अणु? देखो C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक, देखो कार्बन के कितने अणु? 1 2 3। ठीक, 3 तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान दो, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे 2, और यहाँ पे टोटल कितना है? CHOH कितना है? 4 है। तो 4 कार्बन इधर, 1 5 1 6 कार्बन। ठीक, हाइड्रोजन गिनो, देखो हाइड्रोजन 2 1 3 3 1 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो कितने? 8 हाइड्रोजन, 4 इधर और 4 इधर, 8 4 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गिनो कितने? 6। 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन, कितना? 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। मतलब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का संरचना है। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ? जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? N हेक्सेन की लंबी श्रृंखला मिलती है। क्या मिलती है बाबू? N हेक्सेन की लंबी श्रृंखला। CH2, ठीक, CH3 CH2 का होल 4,
फिर CH3, ठीक, CH3 मतलब कि n हेक्सेन की एक लंबी श्रृंखला मिलती है। कब? जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है? n हेक्सेन की एक लंबी श्रृंखला बनती है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की अन्य अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया मैंने लिख दिया। अब चलते हैं ग्लूकोज, CHO, फिर इधर क्या लिखे CHOH, कितने इसके 4 अणु, फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा CH, बताओ CH2OH, ठीक। अब इसका अभिक्रिया कराते हैं, इसका अभिक्रिया कराते हैं Na हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला क्या हो जाए बताओ? NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं। जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं तो देखो उत्पाद में क्या बनेगा? CHOH जो है यही रहेगा, फिर CH2OH इधर मतलब यही रहेगा। यहाँ पे परिवर्तन होगा, यहाँ पर क्या होगा बाबू? यहाँ पे परिवर्तन होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से जल के अणु निकलेंगे, यहाँ से जल के अणु निकलेंगे। अब कैसे निकालना है जल के अणु? समझो, यहाँ से ऑक्सीजन निकालो, यहाँ से ऑक्सीजन निकालो, और यहाँ से हाइड्रोजन निकालो। तो अब देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हो, नाइट्रोजन कहाँ जुड़ेगा? कार्बन से, तो CH तो रहेगा ही, मतलब इस कार्बन से जो एक हाइड्रोजन जुटा है जोड़ दो, फिर इस कार्बन से डबल बंध क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से सिंगल बंध क्या जुटा है? OH, नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन वैलेंस है। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें यह प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम और कराते हैं, किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अब ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे कराते हैं? अब देखो हम फार्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, और यही लिख देते। चलो, ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके कराते हैं, किसके साथ कराएं? बताओ हाइड्रोजन साइनाइड के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN के साथ। ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ कराते हैं। किसके साथ? जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ कराया जाता है, किसके साथ? HCN के द्वारा कराया जाता है। किसका अभिक्रिया? ग्लूकोज का अभिक्रिया कराया जाता है। तो याद रखो, यहाँ पे क्या बनेगा बाबू बताओ? CH, यहाँ पे मैंने कुछ गलत, CHOH कितना रहेगा? 4 रहेगा ना, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो CHOH, इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो भी होगा CHO से ब्रेक होगा, ठीक है, और कहीं भी ब्रेक कुछ नहीं होगा। अब ध्यान दो, फिर यहाँ से कार्बन है, फिर यहाँ पे जो कार्बन है, यह कार्बन अभिक्रिया करेगा, यह एक बार करेगा। देखो, यहाँ से एक बार CN बनाएगा, कार्बन क्या बनाएगा? इधर से एक CN जुड़ जाएगा, ठीक, इधर एक CN जुड़ जाएगा, और एक क्या जुड़ जाएगा? OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो देखो, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो देखो, यहाँ से CN, किससे CN मतलब कि यहाँ H ब्रेक होगा, H किसके साथ जाएगा? O के साथ, तो OH जुड़ जाएगा, ठीक, OH जुड़ जाएगा। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने पास है, और फिर CN माइनस किसके पास? कार्बन के प्लस के पास जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मतलब कि मैंने एक बार हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा दिया, और एक बार हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया करा दिया। अब चलते हैं ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ अपघटन कराने पर। ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन के जल अपघटन के साथ कराने पर। अब इसको भी नोट कर चुके हैं, चलो आगे चलें बाबू, यहाँ से देखो, यहाँ से लगे, ठीक, चलो आगे। अब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग करते हैं किसके? ब्रोमीन जल के साथ। ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? ब्रोमीन जल के साथ। तो क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल। या पूछ ले ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की विधि लिखो, तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनेगा? ग्लूकोज CHO लिखो, फिर CHOH कितना 4 लिखो, ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बताओ CH2OH, एक क्या है? ग्लूकोज। इसका अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ जल अपघटन करा देते हैं। किसके साथ? ब्रोमीन का जल अपघटन करा देते हैं। इसका ब्रोमीन के साथ जब इसका जल अपघटन करा देते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल। देखो, ग्लूकोनिक अम्ल मतलब कि देखो CHOH कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, हर जगह यही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। CH2OH यहाँ पे होगा COOH, इसे ही कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल अपघटन से कराने से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब चलो और ग्लूकोज की अभिक्रिया पढ़ते हैं। ग्लूकोज का एक और अभिक्रिया है, ऐसे ग्लूकोज का एक अभिक्रिया और है, उस अभिक्रिया का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसे नोट कर लिए। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब ग्लूकोज की अभिक्रिया कराते हैं तो देखो उत्पाद में क्या बन जाएगा? यहाँ पर हम लिख देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो उत्पाद में क्या बनता है? चलो लिखते हैं। उत्पाद में क्या बनता है? CHO ऊपर हो जाएगा, ऊपर क्या होगा? CH, ऊपर क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? CHO। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो
सी, फिर हाइड्रोजन इधर से गायब कर दो। हाइड्रोजन क्या करना है, हाइड्रोजन अभी हाइड्रोजन रहने दे, चलो रहने देते हैं, इधर रहने दो। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा, कार्बन, कार्बन से मतलब इधर डबल बंद ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, फिर इधर क्या जुड़ेगा, CH3, ठीक, CH3। अब नीचे भी यही प्रोसेस होगा, ध्यान दो, नीचे भी यही होगा, मतलब कि यहाँ पे CH2 रहेगा, ठीक है, मतलब कि दो, हाँ CH2 रहेगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन से डबल बंद ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, फिर अब क्या होगा, इधर भी CH3। अब ध्यान दो, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में इसके कितने अणु बनेंगे, 4 अणु। यहाँ पे याद रखना है कि इसके पूरे टोटल कितने, इस प्रकार से 4 अणु बनेंगे, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। अब ध्यान दो, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं हमको उत्पाद में यह प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज का मैंने 4-5 अभिक्रिया था, मैंने सभी अभिक्रिया बता दिया। अब चलते हैं आगे अभिक्रिया, इससे पहले जो चैप्टर उसमें चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अपचयन पूछ ले आप तो कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, इतना कठिन अभिक्रिया कर लिया तो उसको भी नहीं कर सकते, कर लेंगे। चलो, ग्लूकोज का अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर यह उत्पाद बनता है। याद रखिए, जब ग्लूकोज का अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे जो CH-OH के जो 4 अणु यहीं से परिवर्तित होगा, यहीं पे खंडन होगा। जब यहाँ पे खंडन होगा तो CH अपने आप में रहेगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से बंध बनाया है ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, एसिटिक एनहाइड्राइड पे ऑक्सीजन आएगा और C, फिर ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़े, C+O CH3। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से C, फिर डबल बंद O और CH3। ये लेकिन यहाँ पे इसके 4 अणु रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 4 अणु थे और यहाँ पे कार्बन के एक भी अणु नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन का अणु थे, यहाँ पे एक। अब ये कहाँ पे आया, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के अणु है। डिटेल से इसके बारे में जब क्लास लेंगे तो वहाँ पे डिटेल से बताएंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि सहित। आप पेपर के थ्रू बस आपको इतना ही बस याद रखना है कि इस प्रकार से अभिक्रिया होगा। चलो आगे चलते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि। देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसे कहते हैं, तो याद रखो, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को या एरिल भी कर सकते हो। तो देखो भाई, बेंजीन मतलब कि बेंजीन इस प्रकार से हो गया, ठीक, बेंजीन। डाइजोनियम क्लोराइड मतलब यहाँ पे N2 समूह होगा और प्लस के रूप में होगा, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो, एरिल, ठीक, यहाँ पे एरिल डाइजोनियम हैलाइड कहते हैं, एरिल डाइजोनियम हैलाइड। ध्यान दो, एरिल डाइजोनियम हैलाइड। अब डाइजोनियम समूह है, तो अब हम इसका निर्माण विधि पढ़ेंगे, इसका निर्माण विधि पढ़ेंगे और इसका जितना भी अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में जो इससे छपेगा सब बता देंगे आपको, ठीक है। अब ध्यान देना, एरिल अर्थात एरिल किसको प्रदर्शित करता है, बेंजीन को। मतलब एरिल मतलब क्या, साइक्लिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन को ही प्रदर्शित करता है। अगर R लग जाए तो अर्थात एल्किल समूह, किसको, एल्किल, और ये किसको, एरिल अर्थात बेंजीन, अर्थात बेंजीन, ठीक, अर्थात बेंजीन ना। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। एल्किल आपको मालूम हो गया, एरिल भी आपको मालूम हो गया। अब हम चलते हैं मतलब कि एरिल डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण विधि। तो याद रखो, एरिल डाइजोनियम हैलाइड को या एरिल डाइजोनियम क्लोराइड को या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को या बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड को, मतलब यहाँ आपको बेंजीन लेना है। अगर यहाँ पे क्या Cl लिखते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर Br लिखते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, अगर आयोडीन लिखते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड, अगर Cn लिखते हैं बेंजीन डाइजोनियम साइनाइड, ठीक है। जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, बेंजीन डाइजोनियम साइनाइड, बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सभी का निर्माण विधि पढ़ेंगे, ठीक है, सभी का अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसी में आपको पढ़ाएंगे सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया पढ़ाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। चलो हम सबसे पहले इसका निर्माण विधि पढ़ते हैं, इसका निर्माण विधि पढ़ते हैं। तो इसके निर्माण विधि में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, बताओ किसके साथ कराएं इसका अभिक्रिया। इसका अभिक्रिया सर्वप्रथम हम लोग को कराते हैं, तो देखो इसका अभिक्रिया एनिलीन के साथ कराते हैं। देखो एनिलीन लेना है, क्या लेना है बाबू, एनिलीन लेना है हम लोग को, एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन का अर्थात एनिलीन इसे कहते हैं NH2। एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्रेट के साथ, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट के साथ एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं। टेम्परेचर ले लेते हैं, जैसे टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ले लेते हैं, और कैल्विन में बात करते हैं तो 273 कैल्विन से 278 कैल्विन के बीच इसका टेम्परेचर लेते हैं। जब अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद के रूप में हम लोग को क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और देखना इसके यहाँ पे ना मतलब आपको HCl भी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा,
HCl, तभी कहे ना, भूल गए हैं क्या, याद है क्या ना। अब देखो इसका अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ N2 प्लस और Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा। तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं, टेम्परेचर याद रखना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन पर, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तथा H2O तथा HCl बाहर निकलते हैं। HCl बाहर निकलेगा, बताओ एक बार, सही मैंने लिखा HCl, भाई HCl यहाँ Na है ना, तो NaCl निकलेगा यार, तुम लोग बताते भी नहीं, ध्यान NaCl निकलेगा, लेकिन मुख्य उत्पाद हम लोग को यही इसी को ही पढ़ना है। अब इसका अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया कापर क्लोराइड के साथ, कापर साइनाइड के साथ अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसे मिटाते हैं, आपको समझ आएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की निर्माण विधि। देखो अभी आपका पेपर सर पे है, तो हम इतना डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, इसका अभिक्रिया, इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि कुछ नहीं बताएंगे, बस डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। बने रहो। चलिए इसे मिटाते हैं। अब ध्यान दो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया हम लोग कराते हैं विभिन्न कंपाउंड के साथ, ठीक है। अब ध्यान दो, हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एरिल N2 प्लस, ठीक, और X माइनस, इसे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कहा जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कहा जाएगा। अब इसका अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, तो देखो इसका अभिक्रिया कराते हैं तीन अभिक्रिया एक साथ कराते हैं, CU2Cl2 और HCl की उपस्थिति में, पहला अभिक्रिया CU2Cl HCl की उपस्थिति में, दूसरा लेते हैं CU2Cl2 HBr की उपस्थिति में, ठीक, तीसरा CU2Cl2 HCN की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, HCN, यहाँ पे KCN ले लेते हैं, क्या लेते हैं, KCN। तीनों अभिक्रिया कराते हैं। जब तीनों अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में क्या बनेगा, ध्यान दो, यहाँ से जब CU2Cl2 सब जगह कॉमन है, यहाँ HCl HBr KCN, जब इन सभी को उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाएगा तो देखो यहाँ उत्पाद में क्या बन जाएगा, बेंजीन, ठीक, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब बेंजीन से क्या जुड़ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन, और प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब यहाँ पर अभिक्रिया कराया जाएगा, इसी अभिक्रिया को बाबू किस नाम से जाना जाता है, सेंडमायर अभिक्रिया को नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा और प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर KCN के साथ कराएंगे तो यहाँ पे मतलब कि CN समूह जुड़ जाएगा और यहाँ पे N2 समूह बाहर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पे ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भाई बेंजीन लिख दे रहे हैं, ठीक है, बहुत कमेंट इधर आ रहा है, ठीक है। अब तो सही है ना, बेंजीन ले लिए, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का अभिक्रिया कापर क्लोराइड HCl को उपस्थिति में, कापर क्लोराइड HBr को उपस्थिति में, कापर क्लोराइड KCN को उपस्थिति में कराते हैं। तो याद रखना यही जो लिखा गया है, यहाँ अगर Cl है तो Cl जुटेगा, अब N2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब चलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, गाटरमान, इसे सेंडमायर अभिक्रिया भी कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, सैंडमायर अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब चलते हैं गाटरमान अभिक्रिया, इसे मिटाते हैं, चलो आगे चलें। अब ध्यान दो, गाटरमान अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें कापर का चूर्ण लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, देखो सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा कापर का पाउडर, Cu का क्या लेना पड़ेगा, पाउडर, कापर का पाउडर। देखो लिखते हैं एरिल, फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, N2 प्लस और X माइनस, ठीक, N2 प्लस X माइनस। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं कापर के चूर्ण, कापर का क्या लेना पड़ेगा बाबू, चूर्ण। देखो चलो ध्यान दो CuHCl और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं CuHBr। अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में क्या बनेगा, उत्पाद में कुछ कोई अंतर नहीं होगा बाबू, वही बनेगा, बस यहाँ कापर का चूर्ण लिखना पड़ेगा आपको, पाउडर, ठीक। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमीन बन जाएगा, ठीक। और इधर भी N2 गैस बाहर निकल जाए, इधर भी N2 गैस। अन्य उत्पाद जो मुख्य उत्पाद है हम लोग को लिखने से कोई मतलब नहीं, लिख दो CuX, फिर यहाँ भी लिख दो CuX, बैलेंस करने के लिए जो भी लगेगा बाद में लगेगा। तो मैंने बताया कि कौन सा अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया कापर चूर्ण के साथ HCl के साथ कराओ, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया कापर चूर्ण के साथ HBr को उपस्थिति में कराओ, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। हम कुछ अभिक्रिया आपको देते हैं कि आप अभिक्रिया कर सकते हैं, चलिए कुछ अभिक्रिया दे रहे हैं, आपको करना है। चलो हम कुछ अभिक्रिया आपको दे रहे हैं। एक अभिक्रिया मैं आपको दे रहा हूँ कि एरिल N2 प्लस X माइनस, ठीक, N2 प्लस X माइनस, इसका अभिक्रिया कराना है KCl के साथ। अरे यार ये तो अभिक्रिया ऐसा लग रहा है मैं करा चुका हूँ,
ठीक है, KCl के साथ, ठीक, अभिक्रिया करो। पोटेशियम, KCl नहीं, पोटेशियम आयोडाइड लो। चलो अब करो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करो। कुछ नहीं होगा भाई, सब कुछ हट के छोटा सा घर बनाओ, आयोडीन जोड़ दो, फिर बाहर निकाल दो जो निकालना है। ठीक, तो यह था अभिक्रिया। अब चलते हैं, इसमें कुछ और अभिक्रिया है जो पेपर के थ्रू बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जिससे युग्मन अभिक्रिया, जिसमें युग्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक अभिक्रिया। तो युग्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दो बाबू, युग्मक अभिक्रिया भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। तो युग्मक अभिक्रियाओं में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। युग्मक अभिक्रियाओं में हम लोग यही कंपाउंड लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। मिटाए हैं? चलो, युग्मक अभिक्रिया, ध्यान दो, युग्मक अभिक्रिया में हम लोग बेंजीन लेते हैं, बेंजीन नहीं, साइक्लो, हाँ बेंजीन लो। चलो थोड़ा सा इस तरीके से बनाना पड़ेगा ना, ठीक। N2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच यहाँ, सॉरी, नाइट्रोजन फिर डबल वन नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन फिर डबल वन नाइट्रोजन, फिर यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बाबू, कुछ नहीं है। और यहाँ पे Cl, भाई ऐसे लिखते थे ना यार, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो N2 और X लिखते थे, मतलब यहाँ पर अगर Cl लिख दे तो अगर इसका संरचना खोलेंगे 2 नाइट्रोजन है, नहीं दिख रहा है, चलो अच्छा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दो। इस प्रकार से बेंजीन हो गया, N2 और फिर Cl। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से नहीं लिख सकते, बताओ। यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बंध नाइट्रोजन, सिंगल बंध Cl, यह प्लस के रूप में हो गया, माइनस के रूप में, वही तो लिखा गया है। और कुछ लिखा गया है? कुछ नहीं लिखा गया, यही लिखा है। अब इसका भी क्रिया करा रहे हैं, किसका? इसका क्रिया एल्कोहल के साथ, मतलब हाँ फिनाल के साथ कराएं। किसके साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं? फिनाल। जब इसका अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं बाबू? फिनाल। युग्मन अभिक्रिया है, क्या? युग्मक, युग्मन कहो या युग्मक कहो या युग्मज, जो भी कहो, ठीक, युग्मन अभिक्रिया। अब ध्यान दो, इसका अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? फिनाल के साथ। अब फिनाल कैसा होता है भाई? देखो भाई, फिनाल यही तो है ना, फिनाल यही तो है फिनाल, ठीक। अब इसका अभिक्रिया कराना है, फिनाल को लेटा दो, साले को लेटा दो इधर से, ये ऐसे, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, इधर वाला हाइड्रोजन यहाँ दिखा है, और OH इधर। अब ध्यान दो, H और Cl बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं, तो उत्पाद में देखो हम नीचे लिख रहे हैं, उत्पाद में क्या बचेगा? यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं, देखो इस प्रकार से दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बंध है, डबल बंध रहने दो, फिर इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट क्या जुड़ जाएगा? एक मतलब फिनाल वाला बेंजीन समूह जुड़ जाएगा, और इसे बैलेंस कर दो, बस बात खत्म। यह युग्मन अभिक्रिया हो गया, मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम का अभिक्रिया के फिनाल के साथ कराया। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ कराते हैं तो एनिलीन के साथ, ठीक। अब ध्यान दो, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डबल बंध, फिर इधर लिख देते हैं, इसका अभिक्रिया कराते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन इधर इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पे NH2 इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, फिर कंपाउंड जुड़े। देखने में अभिक्रिया बड़ा है, लेकिन अभिक्रिया बहुत सरल है, याद रखना। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस आपको धैर्य रखना होगा और इसको करना होगा, ठीक है। ध्यान दो, इस प्रकार से यहाँ आपको NH2 जुड़ जाएगा। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? युग्मन अभिक्रिया है। किस प्रकार का अभिक्रिया है? युग्मन अभिक्रिया है। अगर आपके पेपर में युग्मन अभिक्रिया पूछेगा, आप कर सकते हैं कि नहीं बाबू? कर सकते हैं। और चलते हैं, और बहुत सारा अभिक्रिया है, हम अभी चर्चा करेंगे आपसे। देखो दोस्तों, कुछ अभिक्रिया है जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, मैं इनको आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। याद रखना किस प्रकार से होगा। देखो, यह अभिक्रिया आपको करना है, ठीक है। इसे कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ब्रोमीनन अभिक्रिया कहते हैं। तो इन सभी अभिक्रियाओं को आपको करना पड़ेगा, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, ब्रोमीनन अभिक्रिया। अब ध्यान दो, यह अभिक्रिया कैसे होगा? बेंजीन थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ से Cl, ठीक, यहाँ से H निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन सल्फर समूह से क्या जुड़ जाएगा? पहले जो परिवर्तन नहीं हुआ है उसे सेम पहले लिख लो, सल्फर, डबल बंद ऑक्सीजन ऊपर और डबल बंद ऑक्सीजन नीचे। फिर सल्फर से क्लोरीन निकल गया, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, तो बचा क्या? सल्फर डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन से क्या जुटा है? C2H5 और उधर से H। समझ आई ना? अभिक्रिया बहुत कठिन है, सरल अभिक्रिया है। अब कार्बिलेमीन अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया। इसका अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे RCN बन जाएगा, RCN बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? RCN बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा बाबू? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। और यहाँ पे KCl बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसे क्या क्या था? कार्बिलेमीन अभिक्रिया था। अब ध्यान दो, इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रोमीन का अभिक्रिया, ब्रोमीनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमीनन अभिक्रिया भी कहते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं। तो याद रखो,
कि हर एक बेंजीन पे, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है, उसे प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि आबंध रेखा संरचना में हाइड्रोजन और कार्बन को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे हम ब्रोमीन के अणु लिए हैं, ठीक है, ब्रोमीन के अणु लिए हैं। जब इसका अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पर अगर हम इसे ब्रोमीन की कितना अणु लेना पड़ेगा, 3, कितना 3। जब अभिक्रिया कराएंगे तो याद रखो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, निकल सकता है नहीं हाइड्रोजन। तो याद रखना यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इधर से, क्योंकि कंपाउंड स्थायी भी होना चाहिए। तो याद रखिए जब भी हाइड्रोजन जोड़ना है तो याद रखना आर्थो नहीं पैरा पे जोड़ना है। कहाँ पे, आर्थो समूह पे। किस समूह पे, देखो आर्थो, देखो अगर यहाँ पे क्या है NH2 तो यह समूह आर्थो, यह समूह मेटा, यह समूह पैरा, इधर भी आर्थो मेटा पैरा। तो याद रखिए ब्रोमीन अभिक्रिया में ब्रोमीन कहाँ जुटेगा, आर्थो समूह पे। इधर भी ब्रोमीन जुट जाएगा और इधर भी ब्रोमीन जुट जाएगा। और कहाँ जुटेगा ब्रोमीन, मेटा पे कभी नहीं जुटेगा, मेटा पे नहीं जुटेगा, कारण बाद में बताएंगे। और फिर यहाँ पे क्या जुट जाएगा, ब्रोमीन जुट जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के 3 अणु निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 अणु निकल जाएंगे और 3, और इधर से हाइड्रोजन हो गया HBr बन जाएगा, ठीक। तो यह अभिक्रिया था, मतलब ब्रोमीन अभिक्रिया, कार्बोलेमीन अभिक्रिया और सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अभिक्रिया था, ठीक। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड अभिक्रिया थी। तो मैंने 3 अभिक्रिया आपको बताया और बहुत सारे अभिक्रिया हैं जो मैं आपको दूंगा होमवर्क। चलो यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। हेलो दोस्तों, अगला अभिक्रिया गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। कौन सा है, गैब्रियल थैलेमाइड। सबसे पहले थैलेमाइड है क्या, थैलेमाइड। तो थैलेमाइड याद रखना किसे कहते हैं, बेंजीन, ठीक है। अभिक्रिया थोड़ा बड़ा है, ध्यान देना। बेंजीन से 2 कार्बन जोड़ना है, दोनों कार्बन से ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ना है। फिर यहाँ भी क्या जोड़ना है, देखो क्या जोड़ना है, नाइट्रोजन। अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लिखिए। इसे थैलेमाइड कहा जाता है। क्या कहा, थैलेमाइड। इसका अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ। किसके साथ बाबू कराते हैं, KOH के साथ। जब इसका अभिक्रिया KOH के साथ कराएंगे, देखो यहाँ से OH माइनस और इधर से H+, जल मतलब जल के अणु क्या होगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जल के अणु बाहर हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या बाबू, ध्यान से देखो लिख रहे हैं, बेंजीन लिखना है, इधर कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से कौन सा समूह जुड़ गया, K+, नाइट्रोजन से K+ जुड़ गया, ठीक। और मतलब सॉरी नाइट्रोजन से K+ जुड़ गया, यहाँ नाइट्रोजन माइनस। अब फिर इसका अभिक्रिया कराते हैं, ध्यान दो, इसका अभिक्रिया कराते हैं अब एल्किल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, इसका अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराया जाएगा। जब एल्किल हैलाइड के साथ इसका अभिक्रिया कराया जाएगा तो देखो यहाँ से X माइनस और इधर से K+ बाहर निकल जाएंगे। यहाँ नाइट्रोजन स्वयं माइनस है और एल्किल समूह प्लस है, तो यह जाकर डायरेक्ट जुट जाएगा। तो यहाँ पे उत्पाद में क्या बनेगा, देखो मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन, बेंजीन से कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन, ठीक। फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, सीधे क्या नाइट्रोजन से कौन सा समूह जुड़ जाएगा, एल्किल समूह। कौन सा समूह जुड़ जाएगा, एल्किल समूह। समझे नहीं कैसे है। सबसे पहले थैलेमाइड लिया जाता है। थैलेमाइड बेंजीन से डबल बंद का बेंजीन से कार्बन से डबल बंद ऑक्सीजन, बेंजीन से कार्बन से फिर डबल बंद ऑक्सीजन। फिर दोनों कार्बन को नाइट्रोजन समूह से नाइट्रोजन तीन बंध बनाता है, तो 1 2 और फिर एक और हाइड्रोजन जोड़ के संतुलित कर दे रहे हैं। इसका क्रिया KOH के साथ कराते हैं तो OH माइनस और H+ H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक। H2O बाहर निकल जाएगा, इधर माइनस H2O ली तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बचा क्या, K+ डायरेक्ट जाकर नाइट्रोजन जुट जाएगा। फिर इसका क्रिया किसके साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ। जब इसका क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि मतलब कि हैलोजन मतलब इधर से K+ और इधर Cl- KCl बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट एल्किल समूह जाके जुड़ जाएगा। फिर अब इसका अभिक्रिया कराता है NaOH की उपस्थिति में। इसका अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। किसके साथ, NaOH की उपस्थिति में। किसके साथ उपस्थिति में बाबू, NaOH की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया कराते हैं। जब NaOH की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे बहुत अच्छा उत्पाद बनेगा। यही सब कुछ खेला होगा, ठीक है। कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन, ठीक। कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ से O- Na+ हो जाएगा, इधर भी O- Na+ हो जाएगा, O- Na+, O-, और यहाँ पर और क्या बन जाएगा, मुख्य उत्पाद हमारा RNH3 बन जाएगा। 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया से याद रखना हमेशा 1 डिग्री एमीन बनता है। यह अभिक्रिया करके 3 स्टेप में करना है। पहला KOH के साथ कराएंगे, ठीक। तो KOH के साथ कराएंगे, जल बाहर निकलेगा। फिर दूसरा स्टेप एल्किल हैलाइड के साथ, या एल्किल हैलाइड लो या एल्किल क्लोराइड लो, इसके साथ कराते हैं तो हमें से यहाँ क्या निकलेगा, KCl बाहर निकल जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। फिर इसका क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को उपस्थिति में कराते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन। अब देखो यहाँ पे जो इससे मुख्य उत्पाद हमारे यही है। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन का निर्माण किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।